खून जांचने की दुकान के नाम पर चूस रहे हैं खून। तादाद से ज्यादा इंसानी जांच दुकानों पर ना दिशा है न नियम। डॉक्टरों की डिजिटल हस्ताक्षर से संचालित पैथोलॉजी टेक्नीशियन के भरोसे सेहत से खिलवाड़ का गढ़ बना कन्नौज खातेगांव क्षेत्र। जिला मुख्यालय तथा बड़े शहर से ज्यादा दूरी का फायदा उठा रहे हैं सेहत के सौदागर। लगातार शिकायतों के बाद प्रशासनिक कार्रवाई आवेदन देने के बाद भी हरकत में नहीं आई पुलिस। सेहत सुधार वाले महकमे की सेहत सुधारने के लिए जनता जनप्रतिनिधियों में जागरूकता की जरूरत। देवास से लेकर देश भर में अच्छी सेहत के लिए अधिकांश जनमानस परेशान और दुखी हैं। जटिल रोगों से लेकर सामान्य बीमारियों में भी सेहत सुधार के सौदागर मरीज को बीमारी के नाम पर इस कदर और इतना खौफज़दा कर देते हैं कि अच्छा खासा व्यक्ति भी अपने आप को बीमार महसूस करने लगता है। बहरहाल मामला पूरे देश का नहीं होकर देवास जिले का है। शहर सहित जिले भर में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर मनमानी, अड़ियलपन, आधिपत्य, अहंकार और अराजकता का खेल लंबे समय से खेला जा रहा है। सेहत से खिलवाड़ के इस खेल में जवाबदार और जिम्मेदारों की गठजोड़ को दलाल नुमा कतिपय स्वयंभू समाज सेवक बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में आम नागरिकों पर आर्थिक, मानसिक और शारीरिक संकट खड़ा हो जाता है। पिछले दिनों देवास शहर में 2 मासूम बच्चों के सिर से उनकी मां का साया एक ऐसी औरत ने छीन लिया जिनके नाम के आगे डॉक्टर तो लिखा था, लेकिन वे डॉक्टर है या नहीं ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। स्टेशन रोड पर रजाक टावर में संचालित सेहत से खिलवाड़ के इस गोरख धंधे से टावर मालिक भी अनजान है। उनके द्वारा किराएदार से अनुबंध तो किया है, लेकिन अनुबंध के विपरीत यहाँ क्या क्या हो रहा था उससे वे अनजान ही रहे। इस मामले से पहले देवास जिले के कन्नौज में शैलेंद्र देवड़ा 29 मई को अस्वस्थ महसूस करने पर आस्था रोड स्थित हरेंद्र सैंधव के मकान में संचालित डॉक्टर दीपक यादव के नर्सिंग होम पर गया था। नर्सिंग होम में मौजूद पैथोलॉजी लैब पर शैलेंद्र का ब्लड सैंपल लिया गया, जिसकी रिपोर्ट में डबल टाइफाइड बताया गया था। रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर दीपक यादव द्वारा शैलेंद्र को भर्ती होने को कहा था। शैलेंद्र के द्वारा उसी दिन 2 अलग-अलग पैथोलॉजी पर अपना ब्लड सैंपल देकर जांच करवाई तो रिपोर्टें सामान्य आई। मामला यहां से शिकवा शिकायत, छीना झपटी, धमकी सहित मारपीट तक पहुंचे। घटनाक्रम को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए शैलेंद्र ने कन्नौज विकासखंड में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय सहित एसडीएम के साथ ही पुलिस थाना कन्नौज पर भी आवेदन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, जो साफ करता है कि पुलिस से सेहत के सौदागरों का गठजोड़ कितना सटीक और मजबूत है। पीड़ित शैलेंद्र देवड़ा द्वारा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराते हुए आवेदन दिया, जिस पर कलेक्टर गुप्ता ने एसडीएम को हड़काया तो तहसीलदार के साथ बीएमओ सहित अन्य अधिकारी कर्मचारियों की टीम भेजकर सिविल अस्पताल कन्नौज कैंपस में संचालित विजय पैथोलॉजी सील करवाई गई है। अब सेहत से खिलवाड़ के धंधों और उनके सहयोगी दलालों की पड़ताल कर उन्हें बेनकाब करने की बारी है। कलेक्टर की सख्ती, विभाग की मर्जी और पुलिस की मनमर्जी क्या कुछ निकाल कर बाहर लाती है, यह सब कुछ जानने, देखने और सुनने को कन्नौज सहित जिले भर के नागरिक इंतजार में हैं। मिले क्या कुछ है बताया सर, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल लिनानिया है। आज हम कलेक्टर महोदय से एक निवेदन किया था कि हमारे यहाँ कन्नौज में एक विजय पैथोलॉजी करके है। उस विजय पैथोलॉजी पे जब हमारे साथी गए जांच कराने तो उस समय टाइफाइड, डबल टाइफाइड बता दिया गया। अब डबल टाइफाइड बता दिया, ये संतुष्ट नहीं हुए। जब दूसरी जगह इन्होंने जांच कराई तो उसमें सब जगह 3 जगह नॉर्मल बताया। तो हमारा सीधा सा आरोप था कि ये पैथोलॉजी बिना रजिस्ट्रेशन चल रही है। उसकी शिकायत हमने साहब से की, कलेक्टर साहब से, और कलेक्टर साहब ने ये आश्वासन दिया है कि यदि वो बिना उसके चल रही है तो हम उस पर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है पैथोलॉजी का? विजय पैथोलॉजी। यहाँ पर कन्नौज। ठीक है। काफ़ी दिनों से विजय पैथोलॉजी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हो रही थी कि वो बिना किसी रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस के लैब संचालित कर रहे हैं। तो बस इसी की जांच करने के लिए हमने दल गठन करके एसडीएम साहब के निर्देश पर, जिसमें सीबीएमओ परवेज मैं तहसीलदार अंजलि गुप्ता, नायब तहसीलदार रेहा शाह, हम लोगों ने इसकी जाँच की। जाँच करने में पाया कि लैब का संचालन हो रहा है और जो संचालक है डॉक्टर संजय जोशी को उपस्थित नहीं थे। उनको दूरभाष पे हमने सूचित किया कि उनके पास जो भी दस्तावेज हैं इस संबंध में उसका अवलोकन तत्काल हमको कराएं, लेकिन वो ये कराने में असमर्थ रहे। तो इसलिए हमने जो है इस लैब को सील कर दिया। हमारी तरफ से पंचनामा बन गया और डॉक्टर साहब जो कार्रवाई होती है वो करेंगे।
रजिस्ट्रेशन दस्तावेज वगैरह चाहे गए थे, क्योंकि उनके द्वारा अभी तक उपस्थित नहीं करे गए। तो इसके चलते आज प्रशासन ने कलेक्टर साहब की तरफ से निर्देश थे कि सर्वे को कुछ बंद किया जाए या किया गया। आगे दस्तावेज आते हैं आगे देखते हैं। सर जैसे अन्य लेबर चल रही उनकी भी जांच होगी क्या क्षेत्र में? जांचें सबकी तकरीबन तो स्वाभाविक सी बात है, सबका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जी। और सब जांचें चल रही है, सबके दस्तावेज मंगवाए जैसे भी आपके पास रजिस्ट्रेशन दिया दो माह करीब से तो इसकी टेक्नोलॉजी लेट को दस्तावेज मंगाया था आपने? 2 माह पहले भी तो इस शिकायत पर दस्तावेज मंगाया था? हाँ, दस्तावेज मंगाए थे और संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत किए जा चुके हैं। लेकिन ऐसा तो कोई आपने बताया नहीं था संबंधित कार्यालय दस्तावेज हमने आरटीआई मांगा था जब? हाँ, आरटीआई के अंदर आप पता करिए, वहाँ पे कार्यालय में आइए, अपन देखते हैं क्या है। क्षेत्र में फर्जी राजनाम बहुत सारे चल रहे हैं, उस संबंध में कई बार शिकायतें होने के कार्रवाई होगी उस टाइम? चल रही है, सभी जगह चल रही है कार्रवाई, चल रही है जहाँ जहाँ तो फिर हम उसको सील करने की कार्रवाई करेंगे या जो भी विभागीय कार्रवाई होती है वो करेंगे। तो सर इस तरह की प्रक्रिया जो है शहर सहित जिले भर में और भी अन्य तरह की शिकायतें इस तरह से मिलती हैं क्लिनिक से संबंधित? हम सभी जगह के ऐसा करेंगे धीरे धीरे, अब एकदम से नहीं कर सकते सारे, नहीं तो फिर बहुत सारा हंगामा मचेगा, आप लोग भी जानते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें सब जगह कार्रवाई करें।